हेलो फ्रेंड्स, आप सबका JSSC डिफेंस जोन में स्वागत है। आज आप लोगों को 4 नवंबर 2020 के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम क्या है? इसके 4 ऑप्शन है, RK भल्ला, रघुराम सिंह, यशवर्धन सिंह, मुकेश कुमार शर्मा। इसका राइट आंसर होगा यशवर्धन सिंह। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश ने 7वीं जनगणना का कार्य शुरू कर दिया है? इसके 4 ऑप्शन, अमेरिका, चीन, अफ्रीका, भूटान। इसका राइट आंसर होगा बी, चीन। चीन देश ने 7वीं जनगणना का कार्य शुरू कर दिया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। चीन में छठी जनगणना 2010 में हुई थी, जिसके मुताबिक चीन की आबादी 1 अरब 33 करोड़ थी। चीन की 7वीं जनगणना में 70 लाख कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस IPL टीम के गेंदबाज संदीप शर्मा पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए? इसके 4 ऑप्शन, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल, कोलकाता नाइट राइडर्स। इसका राइट आंसर होगा सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद IPL टीम के गेंदबाज संदीप शर्मा पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस IT कंपनी ने 100 से ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों पर होने वाले साइबर हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया है? इसके 4 ऑप्शन, गूगल, फेसबुक, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट। इसका राइट आंसर होगा डी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट IT कंपनी ने 100 से ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों पर होने वाले साइबर हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलीम डार कितने वनडे इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग करने के साथ सबसे ज़्यादा मैचों में की अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बना दिया? इसके 4 ऑप्शन है, 110 वनडे मैचों में, 150 वनडे मैचों में, 170 वनडे मैचों में, 210 वनडे मैचों में। इसका राइट आंसर होगा 210 वनडे मैचों में। अलीम डार 210 वनडे इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग करने के साथ सबसे ज़्यादा मैचों में की अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, पाकिस्तान जिम्बाब्वे के भी दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने के साथ ही सबसे ज़्यादा अलीम डार ने 210 वनडे मैचों अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रूडी कार्टिजन के 209 मैचों में अंपायरिंग करने के रिकॉर्ड को तोड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 3 दिवसीय फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन किसके द्वारा 31 अक्टूबर 2020 को राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? इसके 4 ऑप्शन, दिल्ली पुलिस, CISF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP, भारतीय थल सेना। इसका राइट आंसर होगा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP। 3 दिवसीय फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन ITBP द्वारा 31 अक्टूबर 2020 को राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्देश्य भारत में एक स्वस्थ और फिट जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। वह नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को नियंत्रित करता है? इसके 4 ऑप्शन है, वित्त मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसके 4 ऑप्शन, केरल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ए, केरल। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में
केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये टॉप 3 राज्यों के नाम केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? इसके 4 ऑप्शन, बिहार, पंजाब, हरियाणा, झारखंड। इसका राइट आंसर होगा सी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में आयातित पटाखों को रखने और बेचने को अवैध घोषित किया है। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है, यदि किसी के पास आयातित पटाखे पाए जाते हैं या बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। पटाखों की बिक्री के लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से लाइसेंस हासिल करना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइल इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर निम्न में कौन सा पदक अपने नाम किया है? इसके 4 ऑप्शन, रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, स्वर्ण पदक। भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइल इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल 52 किलो और संजीत 91 किलो ने कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। एशियाई खेल चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेल रजत पदक विजेता अमित ने अमेरिका के रेने अब्राहम को मुकाबले में 3-0 से हराया। इंडिया ओपन स्वर्ण पदक विजेता संजीत ने फ्रांस के शोएब बुफिया को मात दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार ने निम्न में किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की? इसके 4 ऑप्शन, दूती चंद, हिमा दास, निर्मला सेरान, साराबानी चंद्रा। इसका राइट आंसर होगा दूती चंद्र। उड़ीसा सरकार ने दूती चंद फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में कहा कि फर्राटा धाविका दूती चंद को उड़ीसा खनन निगम OMC में समय से पहले पदोन्नति आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। उड़ीसा सरकार ने दूती को OMC में समूह A स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 29 लाख रुपए का समर्थन मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? इसके 4 ऑप्शन, फेसबुक, जियो, पेटीएम, फ़ोनपे। इसका राइट आंसर होगा जियो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने जियो महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने हाल ही में जियो को महिला T20 मैच चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया। बता दें कि महिला T20 चैलेंज का आयोजन 4 से 9 नवंबर के बीच शारजाह में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 3 टीमें वेलोसिटी, सुपरनोवाज और ट्रेलब्लेजर्स भाग लेंगी। ये टीमें एक बार आपस में एक दूसरे से भिड़ेंगी और फाइनल 9 नवंबर को खेला जाएगा। इसके एक दिन बाद IPL का फाइनल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
विश्व शाकाहारी दिवस निम्न में किस दिन मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन: 1 नवंबर, 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा ए 1 जनवरी। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। प्रत्येक साल 1 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने लिए मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस आमतौर पर शाकाहारी भोजन और शाकाहारी होने के लाभों को बढ़ावा देने का एक अवसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूद यिल्माज़ का निधन हो गया? इसके 4 ऑप्शन है: इराक, जापान, बांग्लादेश, तुर्की। इसका राइट आंसर है डी, तुर्की। हाल ही में तुर्की देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूद यिल्माज़ का निधन हो गया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूद यिल्माज़ का निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। उन्होंने साल 1991 से साल 2002 तक मध्य दक्षिणपंथी मदरलैंड पार्टी का नेतृत्व किया। वे 1990 के दशक में 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि उनका 2 कार्यकाल महज कुछ महीनों का ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों के संन्यास लेने की घोषणा की है? इसके 4 ऑप्शन हैं: MS धोनी, शेन वाटसन, ड्रेवन ब्रावो, फाफ डू प्लेसिस। इसका राइट आंसर होगा शेन वाटसन। चेन्नई सुपर किंग्स के शेन वाटसन क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया। शेन वाटसन IPL में कई बार धुआंधार परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने 145 मैचों में 3874 रन बनाए और 92 विकेट भी अपने नाम किए। उन्होंने IPL में 4 शतक लगाए और बेहतरीन फील्डिंग कर 40 कैच अपने नाम किए। चेन्नई ने 2018 में बोली लगाकर अपने टीम में किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में किसे सम्मानित किया गया? इसके 4 ऑप्शन: अजय देवगन, सलमान खान, ओम पुरी, अनुपम खेर। इसका राइट आंसर होगा ओम पुरी। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 ओम पुरी को सम्मानित किया गया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। दिव्यांग अभिनेता ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15 भाषाओं की 110 से ज़्यादा फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। ओम पुरी की गिनती हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता के रूप में होती है। IIFFB एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से समान संबंधों का निर्धारण करने, सांस्कृतिक संबंधों पर कब्जा करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? इसके 4 ऑप्शन: TN कृष्णन, सोनल मानसिंह, अम्बी सुब्रमण्यम, कला रामनाथ। इसका राइट आंसर होगा TN कृष्णन। पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक हाल ही में 92 वर्ष की उम्र निधन हो गया। उनका नाम TN कृष्णन था।
कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। वे 92 साल के थे। वे पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके थे। कृष्णन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। टी.एन. कृष्णन का जन्म साल 1928 में केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। उनके पिता का नाम नारायण अय्यर और मां अम्मिनी अम्माल थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ की पहली किस्त जारी की? इसके 4 ऑप्शन 10, 12, 15, 20। इसका राइट आंसर होगा सी 15। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इस राशि को लाभान्वित होने वाले राज्यों को वायु गुणवत्ता सुधारने के कदम उठाने में मदद मिलेगी। यह स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है। इन 15 राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के फैसले को खारिज कर दिया? इसके 4 ऑप्शन नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भारत। इसका राइट आंसर होगा डी भारत। हाल ही में भारत देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पाकिस्तान सरकार ने 1 नवंबर 2020 को गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का घोषणा किया था। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के उत्तरी पश्चिमी में स्थित अत्यधिक ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था, किंतु साल 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है? इसके 4 ऑप्शन मेरी सहेली, मेरी हिम्मत, प्रतिज्ञा, मेरा देश। इसका राइट आंसर होगा मेरी सहेली। भारतीय रेलवे में हाल में ही मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है, जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं पूर्ण संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने उन महिला यात्रियों को रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य में मेरी सहेली पहल शुरू करने का यह फैसला किया, जो अपनी पूरी यात्रा के लिए शुरुआती स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक ट्रेनों में यात्रा करेगी। इस पहल से ट्रेन के छोटे या लंबे मार्गों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया? इसके 4 ऑप्शन जापान, चीन, न्यूजीलैंड, रूस। इसका राइट आंसर होगा सी न्यूजीलैंड। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को न्यूजीलैंड देश में मंत्री बनाया गया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। प्रियंका मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहती है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया है, जिसमें प्रियंका का भी नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसके 4 ऑप्शन राहुल सचदेवा, कमल अग्रवाल, राजीव जलोटा, नितिन जलोटा। इसका राइट आंसर होगा राजीव जलोटा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष राजीव जलोटा को नियुक्त किया गया है।
इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसके पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने और महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद एमबीपीटी अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान और किस देश की राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाली पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसके 4 ऑप्शन हैं, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है डी, उड़ीसा। राजस्थान और उड़ीसा देश की राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाली पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? इसके 4 ऑप्शन हैं, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास। हाल ही में IIT मद्रास संस्थान ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। यह गेम एक ब्राउज़र आधारित सॉफ्टवेयर है और हमें किसी भी डिवाइस पर खेला जा सकता है। यह 12 विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मराठी, मलयालम, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया और पंजाबी में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? इसके 4 ऑप्शन, 60%, 25%, 100%, 50%। इसका राइट आंसर होगा 100%। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कर में छूट दी है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तमिलनाडु में बैटरी चलित वाहन अब और तेज़ गति से दौड़ सकेंगे। बैटरी चलित वाहनों पर साल 2022 तक मोटर वाहन टैक्स में छूट दे दी है। हुंडई के उपाध्यक्ष BC दत्ता ने कहा कि पिछले साल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी पर टैक्स में 100% छूट की घोषणा की थी। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसके 4 ऑप्शन, लुइस रॉकी, ब्रैडन मैकुलम, मिशेल सेटनर, कॉलिन मुनरो। इसका राइट आंसर होगा ए, लुइस रॉकी। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच लुइस रॉकी को नियुक्त किया गया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। रॉकी का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2008 में 4 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस को स्टार का हाल में ही निधन हो गया? इसके 4 ऑप्शन, शक्ति कपूर, फराज खान, प्रमोद मुथु, शशि शर्मा। इसका राइट आंसर होगा फराज खान। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके फराज खान स्टार का हाल ही में ही निधन हो गया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं।
फराज खान रानी मुखर्जी के साथ मेहंदी दुल्हन बन्नू में तेरी और फरेब सहित बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आए थे। फराज की फिल्म फरेब का गाना तेरी आंखें झुकी झुकी का काफ़ी हिट रहा था। फराज का बॉलीवुड डेब्यू 1996 में हिंदी फिल्म फरेब से हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्न में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? इसके चार ऑप्शन: पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 56 बाघों का घर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों की सीमा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? इसके चार ऑप्शन: डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, कमला हैरिस, बराक ओबामा। इसका राइट आंसर होगा जो बाइडन। जो बाइडन अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया? इसके चार ऑप्शन: 4, 1, 5, 2। इसका राइट आंसर है 2। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। यह समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दे से निपटती है और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण सम्मेलन नामक संस्थान के साथ काम करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व वन्यजीव कोष WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? इसके चार ऑप्शन: 40, 50, 30, 20। इसका राइट आंसर होगा 30। विश्व वन्यजीव कोष की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के 30 शहरों पर पानी का संकट होगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इन शहरों में जयपुर सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली का स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को पानी के बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरों को पानी के जोखिम से बचाने के लिए अर्धभूमि को बहाल करना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? इराक, ईरान, ताइवान, चीन। इसका राइट आंसर है ताइवान। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट,
अमेरिका ने अक्टूबर 2020 के अंत में ताइवान को हार्पून मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दी है। चीन की वर्तमान सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर दावा करती है। साल 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान चीन की मुख्य भूमि से अलग हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।